टुडे माई टॉपिक इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आज का जो मेरा अनुमान है वह बहुत खूबसूरत है। वी ओवर हियर वी विल लर्न हाउ वी विल वॉक इन क्राइस्ट, कि हम मसीह में कैसे चल सकते हैं। हिज वे इज़ अ स्ट्रेट वे, उसका रास्ता सीधा रास्ता है। सो व्हेन वी वॉक इन लॉर्ड्स वे, जब हम खुदा के रास्ते पर चलते हैं, सो डेफिनेटली हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। बिकॉज वी विल नो दैट वट वी आर, हमें पता चल जाता है कि हम क्या हैं। वी आर बिलीवर्स, हम ईमानदार हैं। बिकॉज आर गॉड टेक ऑल आर सिंस, क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे गुनाहों को ले लिया। ही वॉश्ड अस, उसने हमें धो दिया। सो एंड आई डिक्री एंड डिक्लेयर ओवर यू, और आज मैं उन बरकतों को आपकी ज़िंदगी में जारी और सारी करती हूँ। मे दिस न्यू मंथ ऑफ जुलाई ब्रिंग्स अ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इन योर लाइफ एंड इन योर फैमिलीज। और मेरी दुआ है कि इस नए महीने में खुदा आपकी तरक्की और सरफराजी अदा करे। एंड आई प्रे दैट in this month God will bless you with your visa and God will bless your traveling। और मेरी दुआ है कि खुदा इस महीने में आपको वीज़े की बरकत अता करे और आपका सफ़र भी मुबारक करे। So quickly let's take out with me Titus 3rd chapter from 5th verse. We will see it. Not by work of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. मेरे साथ निकाले तीतस की किताब 3रा बाब उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, तो हमने जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल से और रुकदस के कि हमें नया बनाने के वसीला से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीह की God is with us, खुदा हमारे साथ है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा इस चीज़ को हमें याद रखने की ज़रूरत है दैट इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ राइचसनेस, अगर आपको रास्तबाज बनना है, सो यू हैव टू टेक अप न्यू बॉर्न बैप्टिज्म, आपको नए सिरे से पैदा होना है। सो व्हेन वी टेक अ न्यू बॉर्न बैप्टिज्म, जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, सो गॉड विल ब्लेस अस विद द ब्लेसिंग ऑफ हॉली स्पिरिट। तो खुदा हमें रुकदस की बरकत अता करता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट वी लीव आवर सिंस, सिर्फ इसीलिए कि हमने अपने गुनाहों को छोड़ दिया। बिकॉज सेटन ऑलवेज वॉन्ट टू पुट अस इन सिन, शैतान हमें हमेशा गुनाह में डालना चाहता है, बट जीसस विल टेक ऑल आवर सिंस। लेकिन खुदावंद यीशु ने हमारे सब गुनाहों को ले लिया। ही वॉश्ड अस, ही क्लीन्स अस, उसने हमें पाक और साफ कर दिया। ही प्योरीफाई अस, उसने हमें मुखलिस बना दिया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट वी वॉक इन दैट वे विच गॉड सेज टू अस, क्योंकि हम उस खुदा के कामों पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं जो खुदा का रास्ता है। बिकॉज इन लॉर्ड्स वे नो डार्कनेस इज इन्वॉल्व, क्योंकि खुदा के रास्ते में तारीकी नहीं है। आ ब्राइटनेस इज इन आर वे, एक रोशनी हमारे रास्ते में होती है। एंड आर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो रोशनियों का खुदा है। ही सेम इन द लाइट और इन द डार्कनेस, वो रोशनी में भी वही है, वो रात के अंधेरे में भी वो सेम है। ही नेवर चेंज, वो कभी तब्दील नहीं होता।
एंड आफ्टर बैप्टिज्म वी विल बिकम अ न्यू पर्सन, क्योंकि हम नए सिरे से पैदा होने के बाद हम एक नए इंसान बन जाते हैं। आर पर्सनैलिटी विल चेंज, हमारी शख्सियत तब्दील हो जाती है। आर लैंग्वेज विल चेंज, हमारी लैंग्वेज, हमारी ज़ुबान तब्दील हो जाती है, बिकॉज हॉली स्पिरिट इज स्पीक थ्रू आस एंड विद आस, क्योंकि रूह कुदस हमारे ज़रिए से बात करता है और हमसे भी वो कलाम करता है। दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये वो ज़िंदगी का रास्ता है। व्हेन यू वॉक इन दिस वे, जब आप उस रास्ते को पे चलते हैं, व्हेन योर करेक्टर इज़ बिकम लॉर्ड्स करेक्टर, अगर आपका किरदार खुदावन यीशु मसीह जैसा बन जाता है, सो वी कांट एबल टू डू दैट, हम ऐसे कर नहीं सकते, बिकॉज ही सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो बहुत कुछ हमें कहता है। फॉरगिव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को माफ़ करो, प्रे फॉर योर एनिमी, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, लव योर नेबर्स, बट वी कांट। वो कहता है अपने हमसायों से प्यार करो, लेकिन हम नहीं करते। even in one person we can't able to become like him, हम 1% भी उस जैसा नहीं बन सकते, बट स्टिल ही लव्स अस, लेकिन वो फिर भी हमें वो प्यार करता है। ही मेक अस न्यू, वो हमें नया बना देता है। सो वट एवर वी डू, हम जो कुछ भी करते हैं, डेफिनेटली रिवॉर्ड इज कमिंग फ्रॉम गॉड, अजय तो खुदा की तरफ से होता है, बट द ब्लेसिंग ऑफ हॉली स्पिरिट इज ऑलवेज फ्रॉम हिम, लेकिन रूह कुदस की बरकत सिर्फ उसकी तरफ से है। नाउ इट्स अप टू अस, लेकिन हमें दुआ करने की ज़रूरत है। वी हैव टू बी बिकम अ प्रेयरफुल पर्सन, हमें एक दुआ या शख्सियत बनने की ज़रूरत है। वी हैव टू प्रे इन स्पिरिट ऑल्सो, हमें रूह में भी आज दुआ करने की ज़रूरत है। He really loves us, वो हमसे बहुत प्यार करता है। That's why whatever we do, हम जो कुछ भी करते रहते हैं, when we walk with him, जब हम उसके साथ चलते रहते हैं, so every impossible way change into possible, हर नामुमकिन रास्ता वो मुमकिन हो जाता है। ही चेंज द पीपल्स माइंड, वो दूसरों लोगों के दिलों को, दिमागों को भी तब्दील कर देते हैं। एंड दे पीपल विल बिकम इन योर फेवर, और वो आपकी फेवर में हो जाते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के जलाल की बदौलत, बिकॉज हिज मर्सी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका रहम, उसका फजल हमारे लिए काफ़ी, इट्स इनफ फॉर अस, वो हमारे लिए काफ़ी है। डू वट वी हैव टू डू इज़, हमें वो करना है जो हमें करने की ज़रूरत है। वी हैव टू पुट ऑल आर होप, ऑल आर फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमें अपनी उम्मीदें, अपना ईमान आज खुदावन यीशु मसीह कर लगाने की ज़रूरत है। वी हैव टू मेक अ करेक्टर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आज हमें अपने किरदार को खुदावन यीशु मसीह के किरदार को के जैसे बनाने की ज़रूरत है। नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, डोंट थिंक दैट, लोगों को बारे में मत सोचे कि वो क्या कहते हैं। सो मेक योर करेक्टर, अपने किरदार को एक ऐसा बना दें, एक ऐसा बनाए दैट पीपल विल सी यू, लोग आपको देखें, दैट गॉड इज़ विद देम, कि खुदा उसके साथ है, खुदा उनके ख़ानदान के साथ है। योर फैमिली इज मस्ट बी बिकम लाइक दैट, आपके ख़ानदान को आज ऐसा बनने की ज़रूरत है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, बट व्हेन यू एंटर दैट गेट, व्हेन यू एंटर दैट वे, जब उस दरवाजे पे चले जाते हैं, जब आप उस रास्ते पर चले जाते हैं, योर हंगर, योर ब्लेसिंग, योर थर्स्ट विल इंक्रीज फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी रूहानी बरकतें वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इट्स ओनली बिकॉज
of Lord Jesus Christ is only because that you will take that baptism which God want. And Lord Jesus Christ is also did it. खुदावन यीशु मसीह ने भी किया. When he when he want to start a preaching, so he take that step. खुदावन यीशु ने भी वो काम को किया जो खिदमत करने से पहले उसको करना चाहिए था. आफ्टर न्यूबॉर्न बैप्टिज्म ही स्टार्ट प्रीचिंग. और उसने मतलब नेव से पैदा होने के बाद उसने मुनादी करना शुरू कर दी थी. So you also follow that step which God is supposed to do it. उसने भी वो काम किया जो उसको करना था. आज आप भी वो काम करें जो आज आपको और आपके ख़ानदान को करने की ज़रूरत है. And then you will become a righteousness, because after newborn baptism you will your spiritual eyes will open. क्योंकि नए सिरे से पैदा होने के बाद आपकी रूहानी आप आंखें खुलेंगी and you will know about the good and bad. तो आप बुराई को बारे में और अच्छाई के बारे में सोचना शुरू कर देंगे. दैट इन वट वे यू हैव टू गो, कि आपको किस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है. बिकॉज योर फ्यूचर इज़ नाउ इन योर हैंड. आपका फ्यूचर भी आपके हाथों में है. नो डाउट विदाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी कांट डू एनीथिंग. हम खुदावंद यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है. हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते. हमारा मुस्तकबिल तो रोशन है, तो इसीलिए हम पर लागू होता है. सो व्हेन वी डिलाइट आवरसेल्फ इन अनटू लॉर्ड, हम जब खुदावंद में मसरूर रहते हैं, व्हेन वी मेक अ लाइफ स्टाइल विच गॉड हैव इट, विच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैव, तो हम जब अपने किरदार को खुदावंद यीशु मसीह के किरदार जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, एवरी डार्कनेस विल चेंज्ड इनटू लाइट. हर तरह की तारीकी रोशनी में तब्दील हो जाएगी. एंड यू विल सेम इन द लाइट और इन द डार्क. आप दिन के उजाले में भी वैसे होंगे और रोशनी में भी वैसे होंगे. एंड डेविल विल गोइंग टू अशेम्ड इन योर लाइफ एंड इन योर फैमिलीज लाइफ. तो आज प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में शर्मिंदा होने को है. एंड यू आर गोइंग टू विन अ विक्ट्री इन जीसस नेम इन दिस मंथ. तो आप यीशु के नाम से इस नए महीने में फतह को हासिल करने को हैं. Amen. So God bless you and God bless your family. So खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत अता करे.